हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ दिल्ली मोम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 4:15। तो मुझे 10-15 मिनट हो गए थे उठे। तो ना आज सुबह सुबह उठने का मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी उठना पड़ा मुझे, क्योंकि सारा दिन फिर मेरा लेट हो जाएगा। सारे सिस्टम जो है ना, आगे के काम सारे मेरे लेट हो जाते। तब मैं टाइम पे हिम्मत करके उठ गई थी और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। और सबसे पहले मैं किचन में आके करती हूँ अपने लिए गर्म पानी 1 गिलास। और उसके साथ साथ जब तक गर्म पानी होता है, जब तक मैं अपनी सारी चीज़ें इधर उधर जो बिखरी होती है ना इस हॉल में, रूम में, वो मैं सेट कर देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि अभी साथ साथ बर्तन भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि रात को धुले होते हैं ना तो सुबह सूखे हुए मिलते हैं मुझे। तो बस फिर अभी ये दरवाजे वगैरह इधर से खोल के ना पूरे कर्टन वगैरह लगा देती हूँ, बिल्कुल ओपन नहीं रखती, क्योंकि ना सामने ही फ्लैट्स हैं। इस फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, तो कर्टन लगा के रखना पड़ता है। तो बस नहाने घुस गई थी, अब नहा के निकल चुकी हूँ। और ये देखिए बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी बिल्कुल शांत है सुबह सुबह ना, और ऐसे ना अच्छा लगता है सुबह सुबह इतनी जल्दी नहा लो और फिर थोड़ी फ्रेश हवा अगर मिल जाए ना बाहर बालकनी में निकल के, तो मजा आ जाता है। भाई देखो, ये बिल्कुल ऐसे ना एकदम शांति है, बिल्कुल आसपास एकदम चंद्रमा ऊपर है ना, मजा आ जाता है ये व्यू देख के ऊपर। तो बस थोड़ी देर इधर बालकनी में खड़ी हुई थी मैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट। और ऊपर आजकल जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि ना एक के बाद एक काम ही मेरे को दिखते हैं सुबह सुबह। तो बस इधर से थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ, क्योंकि अभी मच्छर नहीं है और इस वजह से यहाँ पे खड़ा हो सकते हैं। तो बस अभी ये सब सारा देख के और अंदर चलते हैं। और देखिए इधर हस्बैंड सो रहे हैं, अभी उठेंगे थोड़ी देर में। जब वो ऑफिस के लिए टाइम हो जाएगा ना उनका, तो अपने हिसाब से उठ जाएंगे। और बस फिर मैं इधर आ गई थी, अपना रेडी हो जाती हूँ। नहा तो ली थी, तो कॉम वॉम हो गया है मेरा, और अब तैयारी होगी मेरी इसके बाद किचन में जाने की। उससे पहले ना मैं कॉम वगैरह कर लेती हूँ किचन में जाने से पहले, क्योंकि ना थोड़ा सा ऐसे रेडी हो जाओ ना तो मन करता है काम करने का, एक्टिव मूड में, मतलब एक्टिव हो जाता है पूरा ना बॉडी माइंड, और यूँ लगता है कि हाँ रेडी हैं काम करने के लिए। अगर ऐसे ही किचन में घुस जाओ नहा के, तो फिर लेजीपन हो जाता है और कंघी तो फिर सारा ही दिन नहीं हो पाती। तो लगे हाथ इसमें साथ ही मैं कर लेती हूँ कॉम वगैरह, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगी मेरे को। तो बस अभी मैं पहुँच गई थी किचन में। और ना रात को जाना था हमें मंडी, तो नहीं जा पाए, फिर ना लेट भी हो गया था काफ़ी, 10:30-11 हो गए थे। तो जाने को जा सकते थे, लेकिन इतनी रात को ना फिर सब्जियां फ्रेश नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा छट जाती हैं, बिल्कुल काम की होती ही नहीं है वो। तो फिर यूं ही था, मैं कहा या तो छोले वगैरह भिगो दूंगी, या फिर छोले 2 दिन पहले ही बने थे, फिर आलू आलू बचे थे और टमाटर की ग्रेवी रखी थी। तो फिर यूं ही था, मैं कहा भाई जो भी है ना उसी का बना लेती हूँ। और आलू मेथी मैंने सोचा सूखे वाली, तो वो मैं इधर छोंक लगा दूंगी इसका। और ये मैंने डाल दी है हींग। और सब्जी बिल्कुल सिंपल बनती है मेरी, विदाउट लहसुन प्याज। और हींग के बाद डालती हूँ मैं अपने होममेड, जो मैंने मसाला खुद का रेडी करती हूँ ना, वो मैंने डाला है। बस हल्दी डाल दी है, और इसमें ग्रेवी में मैंने अदरक और हरी मिर्ची मैं पीस के रखती हूँ। और बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी के साथ, तो उससे ना चिपके जलेगा नहीं, क्योंकि स्टील का कुकर है ना, तो फिर अगर थोड़ी सी भी बिल्कुल ड्राई होती है ना तो वो जल जाता है। और बस ऐसे ही सूखे मसाले और घी थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा डाल देती हूँ, जो भी ऑयल या घी जब भी यूज़ करती हूँ ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल से। तो बस ये ड्राई सब्ज़ी ऐसे रेडी कर दूँगी और टिफ़िन का काम चल जाएगा। और इधर मैंने सब्ज़ी छोंक के और फिर गूँथ लिया था आटा, गर्म पानी लिया है। और बस 2 से 3 मिनट में ही, हाँ थोड़ा सा ही गुत्ता है, क्योंकि 2 ही बंदे हैं। तो बस इतनी देर में मैंने यहाँ पे देखो आटा गूँथ लिया है, और अब सेकने की तैयारी है रोटी। और पता है आटे को ना बिल्कुल अच्छे से गूँथना चाहिए, और जैसे फटाफटा रह जाता है ना तो वो नहीं छोड़ती मैं। और बिल्कुल है ना, इसको जितना आप मैश करोगे ना, जितना गूँथोगे इसको, तो उतनी ही रोटियाँ अच्छी बनती हैं। ये मैंने देखा है कि भाई कभी कभी रोटी ऐसी बनती है ना, फूली फूली नहीं होती या कुछ ऐसे, तो सिर्फ आटे की कमी होती है। आटे को बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट कर लो, उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, तो रोटियां ना बहुत ही अच्छी आती हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे गरम गरम फूली फूली रोटियां, एक एक रोटी फूल जाती हैं। तो ये, और ना आटा मैं पिसवाती हूँ, पैकेट वाला आटा यूज़ नहीं करते, क्योंकि पैकेट वाला आटा ना टेस्ट आता ही नहीं है बिल्कुल भी। वो ऐसे हो जाती हैं थोड़ी सी ठंडी होने के बाद, सॉफ्ट भी नहीं रहती, और ना टूटनी शुरू हो जाती हैं, टूटती रहती हैं जैसे जैसे ना, तो बासी होके जो टूट जाती है ना। और ये रोटी ठंडी होने के बाद है ना टूटेंगी नहीं,
तो ये फ्रेश अपना पिसवा के और वो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी और बस सब्ज़ी भर दी है मैंने टिफ़िन में। और फ़ॉइल में रोटी मैं रख देती हूँ आजकल, क्योंकि ना बैग फिर बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो फ़ॉइल में रख देती हूँ और बस फिर वहाँ पे फिर अपने हिसाब से खा लेंगे। और सब्ज़ी हो गई है, दही मैंने डाल दी है और देखती हूँ फिर क्या है और कुछ एक्स्ट्रा में। मीठे में थोड़ा-सा कभी कुछ चला जाता था, पहले रेवड़ी वग़ैरह लेके जाते थे, तो अब तो सीज़न उसका जा चुका है। और बस फिर एक आधा फ्रूट जो है वो रख देती हूँ। और कई बार तो ना इतनी चीज़ें भी खाई भी नहीं जाती इनसे, लंच के लिए ही मुश्किल से टाइम मिलता है। तो एक्स्ट्रा चीज़ जैसे फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ तो कई बार वापस ही आ जाता है वो। तो बस यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह सब पैक करके रेडी कर दिया था, बैग वगैरह इनका। और फिर यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे रहना पड़ता है सुबह-सुबह के टाइम, कि अगर कुछ चाहिए तो फिर देना होता है। तो वो टाइम 5 से 10 मिनट खाना बनाने के बाद बस फिर यहीं पे इसी चीज़ के लिए होते हैं कि भई कुछ जल्दबाजी में कोई चीज़ रह ना जाए। तो वो एक-एक चीज़ मैं ना चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कैब का टाइम होता है फ़िक्स, वो वेट नहीं करती। तो बस सारी चीज़ें मैंने लंच वगैरह रख दिया था, लेकिन है ना हस्बैंड बार-बार ना बैग चेक करते हैं कि तूने ज़्यादा खाने की चीज़ें रख दी हैं, इतना मत रख, वापस आ जाएगा। बैग है ना फिर हेवी हो जाता है काफ़ी। तो बस जो ज़रूरत की चीज़ें मुझे लगती है ना कि भई सारा दिन हम तो किचन में खाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस नहीं, कैंटीन वगैरह होती है लेकिन कैंटीन में नहीं खाते हैं, क्योंकि घर का तो फिर घर का ही होता है और फ्रेश जैसे होता है ना, फ्रूट्स वगैरह हो कुछ और हो, मैं ये चीज़ें रख देती हूँ एक्स्ट्रा में कि भई अगर वापस आ जाए भले ही, लेकिन कुछ हो तो खा तो ले कम से कम बंदा। तो बस मैं फ्री हो गई थी यहाँ पे और हस्बैंड चले गए हैं। और ये देखिए कैब नीचे खड़ी होती है, इस टाइम कॉल आती है तो फटाक से नीचे चले जाते हैं। तो बस ये अब जाने के बाद फिर से मेरा लग गया है किचन में। तो ना बस बारी बारी सारे काम मैं ना समेटती हुई जाती हूँ। ये सारी स्लैब वगैरह अभी साफ कर दूंगी, फिर सारा दिन फ्री। मैं दिन में कोई खाना वाना मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी बना के रख दिया है साथ में ही। ऐसे ना फिर सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, हर चीज़ को टाइम देना, एक एक 2-2 मिनट सोचती हूँ यहाँ से बच जाए तो उधर लगा दूँ। तो ये बड़े बर्तन भी मैंने खाली कर लिए हैं कि सब्जी वगैरह जो बची थी वो मैंने बाउल में निकाल दी है। सारी चीज़ें साफ़ साफ़ रहेंगी फिर पूरा दिन। फिर इनका शाम को ही काम है, शाम को बस फिर यूज़ करूँगी। तो बस सूख जाएंगे 2-3 घंटे में बर्तन। फिर तो बस मैं कभी भी ब्रेक में उठूँगी जैसे ही, वो बर्तन वगैरह सेट कर दूँगी। और छोटे-छोटे काम जो होते हैं ना वो इधर-उधर के, जैसे कुछ रखना है उठा के, कुछ चीज़ें समेटनी हैं, तो बीच में ना ब्रेक में भी मैं कुछ चीज़ें ऐसे कर लेती हूँ इधर-उधर की। तो वैसे तो टाइम लगता नहीं है। और फिर यहाँ पे बारी आ गई है मेरे नेल्स काटने की, क्योंकि ना बड़े हो गए थे काफ़ी। और वो जो बड़े नाखून होते हैं ना गंदे भी लगते हैं और फिर कपड़ों में फंसते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़-साफ़ होने चाहिए। और नेल पेंट भी कई दिन का लगा हुआ था तो वो भी ऐसे रिमूव किया है। और बस नेल्स कट के और अब मेरे हो जाएंगे हाथ बिल्कुल साफ़-साफ़। और ना मेरे हाथ पे जो ये आपको दिख रहे हैं ना निशान ब्लैक ब्लैक, ये क्या हुआ था ना, गर्म पानी, जैसे गीज़र है इंस्टेंट वाला है और वो कुछ ही देर में सेकंड्स में ना बहुत ज़्यादा वो कर देता है गर्म पानी, तो उबल जाता है वो कुछ सेकंड में। तो मैं भूल गई थी थोड़ा सा, मैंने पहले उसको ऑन कर दिया था। जैसे ही बर्तन साफ़ करने लगी तो वो हाथ पे मेरे गिरा जैसे ही, तो वो जल गया। और बस इसमें फिर होता है ना नारियल तेल की, मैं इस पे मालिश कर लेती हूँ कि भाई एकदम से निशान वगैरह ना रहे। और देखो किचन समेटने के बाद काम तो सारा दिन चलता है, ऐसा नहीं है कि हाथ साफ़ कर लिए तो मैं सफाई नहीं करूँगी। तो जिधर भी जिस कोने में जाती हूँ ना, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है तो वो समेट देती हूँ। तो ना इधर सुबह कल है ना बालकनी में नेट लगी थी, तब ये ऊपर वाली सफाई रह गई थी। ये गमले वगैरह उठाए इधर उधर रखे, तो फिर ये थोड़ी सी ना मिट्टी गिर भी गई थी, तो बस वो सफाई रह गई थी। तो अभी इधर से कर देती हूँ। और ये तो नीचे वाली तो रेगुलर वाली सफाई है, तो ये तो फिर होनी ही चाहिए। और साथ साथ पे मैं डाल देती हूँ यहाँ पे प्लांट्स में पानी। और प्लांट्स ना थोड़े से काफ़ी सारे हो चुके हैं ख़राब, तो देखेंगे कब आएंगे, और इन्हीं के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस प्लांट्स को पानी देके यहाँ पे सूर्य देवता को भी मैंने पानी जल अर्पण कर दिया है। और बस फिर एक के बाद एक काम है। कपड़े भी जैसे अभी मैं यहाँ पे सुखा देती हूँ, क्योंकि ना रात के धुले पड़े थे, रात को मशीन लगाई थी मैंने। और अभी सुबह सुबह अच्छी धूप निकल आई है, और एक लॉट और डालूंगी ना तो जल्दी से ये सूख जाएंगे। तो बस छोटे कपड़े जो है ना वो मैंने इधर ग्रिल पे डाल दिए हैं। छोटे छोटे कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह, और बाकी जो भी चीज़ें हैं सॉक्स वगैरह है ना, तो वो इधर आ जाते हैं। और सामने मैं डाल
डाल देती हूँ बड़े कपड़े की, ये ना फिर छोटे कपड़े दिखते नहीं है उधर सामने। तो बस यहाँ से समेटने के बाद फिर मैं इधर से कर लेती हूँ पहले बेड की सफाई, और सारा ना बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये अभी समेटूंगी, चद्दर वद्दर झाड़ दूंगी अच्छे से और फिर सफाई करूंगी नीचे झाड़ू और पोछा। तो ये सुबह सुबह का टाइम होता है, ये सुबह कैलकुलेटेड होती है सारी चीज़ें कि सेकंड्स का हिसाब रखना पड़ता है कि ये चीज़ इतनी देर में मैं कर लूँगी। तो बस सारा दिन फिर ऐसे ही रहेगा भागम भाग। और देखो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है कि भाई जिसको जाना है कुछ ऐसे इतना काम, लेकिन फिर भी मेरा तो सारा दिन फिर ऐसा होता है ना बिजी वाला, सिलाई को लेकर, फिर वीडियोस बनाना, फिर एडिटिंग करना, तो उस चीज़ में एडिटिंग में जाता है खूब सारा टाइम मेरा। तो बस हर चीज़ में सोचती हूँ यहाँ से मैं 5 मिनट बचा लूँ, यहाँ से बचा लूँ, ये टाइम मैं इधर लगा दूँ जिससे मैं टाइम पे वीडियो डाल पाऊँ। और बस पूजा पाठ हो गई है, फिर अब बारी आई है नाश्ते की। सुबह तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, कंटिन्यू देख लो लगी कोई, सिर्फ पानी पीती हूँ सुबह जब उठती हूँ ना, और उसके बाद फिर ये डायरेक्ट अभी नाश्ता हो रहा है और टाइम हो रहा है ये मेरे ख्याल से 8 और 8:15 का, तो 4 बजे उठी थी। बस नाश्ता करके फिर बैठूंगी एडिटिंग पे, और उसके बाद फिर सिलाई का है बहुत सारा काम। और ये देखिए सिलाई का भी काम करते करते हमें कई घंटे हो गए हैं, और अभी बज रहे हैं 3:30 से 4 बजे का टाइम है, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से तभी मैंने बनाई थी। और ये जो सलवार है ना, ये किसी को अर्जेंट सूट चाहिए था तो मैंने ही सिली है, और ये जो इसकी शर्ट है ना, ये मैंने दे दी थी ज्योति को हेमिंग करने के लिए। तो बस इस सूट को रेडी करने के बाद फिर करूँगी, शाम को ना वीडियो डलेगी, मैं आपको ना एक डिज़ाइन बताऊँगी पेंट का, डिज़ाइनर पेंट बनाने वाले हैं, आप वीडियो को ना पूरी देख लेना। तो अभी मैं उससे पहले ना शर्ट रेडी कर रही हूँ, और ये स्लीव्स वगैरह मैं जोड़ रही हूँ, अस्तर वगैरह, और नेक रेडी कर लूँगी। और ये साथ में मैं इधर दे देती हूँ ज्योति को कच्चा करने के लिए, जो होता है ना अस्तर, अस्तर का नीचे फोल्ड करने वाला हिस्सा फोल्ड करके और फ्रंट बैक ज्योति को दूंगी, टेबल पे वो कर देती है कच्चा। और ये काम जब तक मेरे ये होंगे ना पार्ट्स जुड़ेंगे स्लीव वगैरह के, तो वो मुझे रेडी करके दे देगी। और फिर उसके बाद सिर्फ ये आधा काम लगा लो कि जॉइंट्स वगैरह होते हैं स्लीव में, वो जुड़ने के बाद फिर काम ईजी हो जाता है जब कच्चा कर देती है ना ज्योति। तो बस फिर उसके ऊपर रख के फिर गला वाला सिल दूंगी। तो बस यही है, मैं बीच में ना चेक कर लेती हूँ जब वो कच्चा करती है कि कभी ऊंचा नीचा हो जाए, कुछ गला सेंटर में आ रहा है या नहीं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है सूट्स पे, तो वो चीज़ बीच में उठ के चेक ज़रूर कर लेती हूँ। तो ज्योति कर देती है, बस फिर एकदम से जल्दी जल्दी रेडी करेंगे, क्योंकि ना शाम को वीडियो डालना ज़रूरी है। और ये काम डिले हो रहा था सिर्फ वीडियो की वजह से, इनका सूट, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा टाइम चाहिए था। अब देखो इसको मैं पूरा स्टिच करके और शाम को ही मैं आपको पूरी हेमिंग वगैरह रेडी करवाऊँगी, और पेंट के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी। और वीडियो में दिखेगी सिर्फ आपको पेंट को डिज़ाइन मैंने कैसे किया है। शर्ट को मैं पहले वैसे ही रेडी कर लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो शर्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा रेडी। और अभी टाइम हो गया है लगभग 6:45 का, क्योंकि हस्बैंड पूजा करेंगे उससे पहले सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है। तो ये देखिए ये मैंने ले लिया है डिज़ाइनिंग के लिए, जितनी चौड़ी मोहरी होती है ना पेंट की, उससे मैंने ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा 2.5-3 इंच। और ये जितना डिज़ाइन हमें चाहिए ना नीचे पेंट के लिए, तो वो मैंने इधर वो डिज़ाइन ले लिया, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही मैंने इसकी विड्थ ले ली है पेंट के लिए। और ये देखिए मैंने 1-1 इंच पे ये निशान डाल लिए हैं इन इससे स्केल से। तो बस इसी के हिसाब से डिज़ाइनिंग करेंगे हम। तो ये ऐसे निशान डाल के, और ये देखिए मैंने ये लाइनें लगा ली हैं इसमें, और इसमें ना टक्स डालेंगे हम इस पैंट में। और ये जो कपड़ा है ना, ये दोनों टांगों का है, मतलब इसको ना मैं बीच से बाद में कट कर लूँगी। ये ना पेन से ऐसे मैंने मार्किंग कर ली है, ये देखिए ऐसे तिरछी तिरछी जो बिल्कुल मैंने निशान डाले हैं ना, ये लगाओ जितनी भी आप इसकी वो है, सॉरी स्केल से जो मैंने इसको मार्किंग की है, तो उसी के हिसाब से मैंने तिरछे इसको लाइन लगा ली है। आप इसके दूसरे बॉक्स भी बना सकते हो, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। तो बस ये मैंने ऐसे ही इसको रेडी कर लिया है, और बीच से ना कट कर दिया है क्योंकि ये दोनों टांगों का था। तो बस फिर ये चीज़ मैं इस पे देखो ऐसे ना पिन बिल्कुल इसके टॉप सीम लगा लूँगी, तो ये टक्स हो जाएंगे इसके रेडी नीचे डिज़ाइनिंग के लिए। और यही डिज़ाइनिंग डालूँगी मैं पेंट के लिए, और ये देखना पूरी बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये जो आप निशान देख रहे हो ना, ये मैंने पेन से लगाए हैं, जो आप ये मत समझना कि ये नॉर्मल पेन से हैं, तो ये नॉर्मल पेन नहीं है, ये कपड़ों का मार्कर आता है पेन के जैसे, जैसे जेल पेन की वो होती है ना, क्या बोलते हैं, रिफ़िल, सिक्का सा होता है जो, सिक्का मतलब वो पेन का जो रिफ़िल होता है ना,
तो ये बिल्कुल वैसे दिखने में होता है, ब्लू होता है ये। ज़्यादातर कलर्स जो होते हैं ना जो कॉमन यूज़ होते हैं, ब्लू और एक वाइट, तो उसी से मैंने ये निशान लगाए हैं सारे तिरछे तिरछे। क्योंकि चौक से लगाएंगे ना तो चौक से एक तो मोटे मोटे निशान हो जाएंगे, बहुत मोटे मोटे निशान भी होंगे, फिर साथ में क्या होगा कि भाई वो दिखते भी नहीं है। अब ऐसे ही कोई सूट पहनेगा किसी का नया हो, वो धोएगा तो नहीं उसको, क्योंकि वो निशान फिर लगेंगे बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो ये एक मार्कर आता है, आपको मिल जाएगा वहाँ से, टेलरिंग मटेरियल जहाँ से मिलता है ना। तो ये बिल्कुल देखना मैंने एज पे लगाया है इसका, बिल्कुल कपड़ा ऐसे सिर्फ दबना चाहिए फिनिशिंग के साथ, लेकिन हमने ये सिलाइयाँ डालनी हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर इसकी फिनिशिंग के साथ मैं इसको बना रही हूँ। इसको ना ये तिरछी तिरछी लाइनें हैं तो इस कपड़े को खींचना नहीं होता, बिल्कुल आराम से कपड़े को ऐसे फोल्ड कर करके, मेरे को इसमें लग गया था अच्छा खासा टाइम इस डिज़ाइन में, लेकिन है ना बिल्कुल किनारे पे मैं इसको चला रही हूँ, बिल्कुल नाम मात्र का ही मैंने इसको दबाया है। तो बिना खींचे सीधा सीधा बहुत ही प्यार से हल्के हाथ से कपड़े को रख के बस ऐसे सिलाइयाँ लगाती रहने हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना इसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी पैंट की जितनी मोहरी है ना नीचे से, उससे आप कई इंच 4-5 इंच ज़्यादा रखना। क्योंकि कपड़े की क्या होती है ना, ये सिलाई में भले ही दिखने में बहुत छोटी छोटी सिलाइयाँ लग रही हैं, लेकिन ये ना कम हो जाता है, इसकी चौड़ाई लंबाई कम हो जाती है। तो इसलिए आप इसको जब बनाए ना डिज़ाइन तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलें। तो ये देखिए सारे टक्स डल गए और ये कपड़ा देखो ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। अब इसको, इसका सारा स्ट्रेच ये ख़त्म करने के लिए ना इसको आयरन कर लेती हूँ बिल्कुल खींच के। और ये पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा ले लिया है मैंने, और इसको बस प्रेस करना ज़रूरी है इसको पेस्ट करने से पहले, ठीक है। पहले भी प्रेस किया है और पेपर पेस्टिंग पे लगाने के लिए मैंने इसको अच्छे से फिर से प्रेस कर लिया। और ये देखो बीच से मैंने ना इसको कट कर लिया क्योंकि दोनों टांगों का है। और ये बीच से देखो मैं सेंटर से ना इसको नाप के ही नीचे डिज़ाइन डालना है। तो सेंटर से नापूंगी, जो दोनों तरफ इक्वल आएगा तब मैं इस पर कट डाल लिए हैं। और नीचे से कर लिया है मैंने एक पैर फोल्ड, आधा इंच जितना हमने फोल्ड करना है, क्योंकि नीचे तुरपाई नहीं होगी। और ये सिर्फ इसके ऊपर रख के मैं ये डिज़ाइन और ऐसे इसको जोड़ दूँगी। तो ये नीचे से ऐसे फोल्ड कर लेना है, हमें सिलाई ज़रूर लगानी है। ऐसे नहीं कि हम लोग साथ में इसको जोड़ते टाइम ऐसे मोड़ देंगे, तो उस पर क्या होता है ना फिनिशिंग कई बार नहीं आती। तो पहले सिलाई लगाएं और उसके बाद इसको रख के, और ये मैंने ना थोड़ा थोड़ा एक एक पैर आधा आधा इंच मैंने इसको फोल्ड किया है। ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर डिज़ाइन वाला, तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके मैं देख लूँ कर रही हूँ ना इसको, तो ऐसे फोल्ड करके और उसको बस सिलना है। तो ये सिला हुआ ये डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये ऐसे नहीं है कि भाई कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं लगता, और डिसेंट सा इसका लुक आता है। आप चाहे इसको ऑफिस के लिए पहन सकती हैं, आप चाहे इसको पार्टी वेयर सूट, मतलब पार्टी वेयर सूट भी ये बन जाएगा। इसको कहीं पे भी डालोगे ना ये डिज़ाइन, कहीं पे भी पहनने के लिए, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये ऐसे ना क्लासिक लुक लेके आता है। ये देखो ये पूरा मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। स्केल का यूज़ करना है यहाँ पे, चाहे इंची टेप का आप करें। तो इसको ना बिल्कुल इक्वल इक्वल रखना है हमें, ठीक है। कहीं से पट्टी जो ये डिज़ाइन है ना, तो ये बॉर्डर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये देखो ऊपर से भी मैंने मार्क करके ना इसको ऐसे फोल्ड किया है आधा आधा इंच। तो आधा आधा इंच ऐसे फोल्ड करके पहले फिनिशिंग आ जाएगी इससे। और ये मैंने ले ली है समोसा लेस, और गोल्डन कलर की है ये, इसके ऊपर है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब वीडियो में थोड़ा इसका डल आ रहा है कलर, लेकिन ये ब्यूटीफुल थी बहुत ही ज़्यादा। और गोल्डन वो ब्राइट वाला नहीं, सुंदर सा डिसेंट वाला इसका कलर है। तो ये देखिए ये मैंने डाल दी है दोनों तरफ, ये नीचे बॉटम पे भी और ऊपर वाली साइड भी मैंने इसको लगा लिया है। और ये देखिए मैंने ना ये ऑल पिन सेट कर ली है इसको, कपड़ा कहीं से ऐसे ना उरेब ना हो जाए, कहीं से टेढ़ा ना जुड़ जाए, फिर बाद में उधेड़ बुन होती है। तो इसमें ना सुइयाँ आप लगा के चलो सिलते टाइम, तो बस ये सुई लगा दोगे ना तो बहुत ही अच्छे से कोई झोल नहीं आएगा कपड़े में, बिल्कुल अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो बस ये देखिए सिल चुकी है और पूरा रेडी हो गया है मेरा डिज़ाइन। एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर से काट लेंगे इसका, और बस ये एक टांग में रह गई थी और ये सिलाई लगा दी है। और अब इसकी यहाँ से लगा देंगे हम अंदर वाली सिलाई, आसन वाली सिलाई जो है ना, तो वो लग जाएगी। और ये पैंट रेडी हो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए हर पार्ट को ना मैंने इसका अलग अलग इंटरलॉक किया है अंदर से। और ये देखिए इतना प्यारा इसका डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। और ये देखिए प्रेस भी मैंने कर लिया है। और ये अभी खोल के दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ना नीचे अंदर इसमें ना पेपर पेस्टिंग आपने देखा होगा। तो ये लुक बहुत प्यारी आई है सूट की। पॉकेट लगी है साइड में, और इसमें लास्टिक डाली है हमने पूरी में,
मतलब फ्रंट में भी और बैक में भी। इनको ना लास्टिक ही चाहिए थी। ये देखिए मेरा मन कर रहा था ना जैसे मैं इसको देखती रहूं, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसको ट्राई करके। ये बहुत ही सुंदर लुक आई है, और इसकी शर्ट को भी मैं दिखाऊंगी। और अंदर से देखो पूरा एक एक चीज़ का ना फिनिशिंग का ध्यान रखा है हमने। ये देखिए ये इसकी आ गई है शर्ट के साथ लुक, और ये पैंट थोड़ा सा लूजिंग रखी है, बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और इस पैंट के साथ ना शर्ट बनी है फुल गोल्डन कलर की पाइपिंग डाल के, चौक, स्लीव और गला। तो ये इसकी सुंदर लुक आ गई है।